वेलकम टू एडी एजुकेशन। स्वागत है आपका एडी एजुकेशन में। सामान्य हिंदी जेल प्रहरी की ये क्लासेस चल रही है। आपके 1000 प्रश्नों की सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें उसी के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है प्रत्यय कि प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर ठीक है नवीन शब्द का निर्माण करते हैं और पूर्व शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इसके उदाहरण दे रखे हैं, एक तो है पालन और दूसरा है लेखक। अब पालन, ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो पालन, इसमें अन प्रत्यय है। और लेखक, ठीक है, लेखक, इसमें अक प्रत्यय है। ये इस प्रकार आपका प्रत्यय होता है। ठीक है, इसमें आपको महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्द निर्माण करते हैं, जिससे पूर्व शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है, वहाँ होता है आपका प्रत्यय। और आरंभ में जुड़ते हैं, वहाँ होता है आपका उपसर्ग। इस प्रकार ये आपकी उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा है, जिसमें उपसर्ग की परिभाषा और उसकी जो भी डिटेल है वो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल लेके आए थे आपके लिए, और आज प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन और इसका डिटेल आपके लिए आज लेकर आए हैं इस वीडियो में। अब चलते हैं प्रकार पर। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय, ठीक है, और दूसरा तद्धित प्रत्यय। ठीक, अब इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया की धातु के पीछे जोड़ा जाता है। ठीक है, जो कृत प्रत्यय होता है वो क्रिया की धातु के पीछे जोड़ा जाता है। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कृदंत कहते हैं। जो कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द रहते हैं उनको हम कहते हैं कृदंत। उदाहरण के लिए पढ़ाई। अब इसमें आई आपका प्रत्यय है, क्रिया की पठ धातु से के पीछे जुड़ा हुआ है। ये जो धातुएं होती है उसमें पठ धातु के पीछे जुड़ा होता है, अतः कृत प्रत्यय है। और पढ़ाई शब्द जो है वो आपका कृदंत है। ठीक, तो कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कृदंत कहते हैं। ये कृत प्रत्यय से बना हुआ है, इसलिए इसको पढ़ाई शब्द जो है वो कृदंत है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं, बात कर लेते हैं तद्धित प्रत्यय की कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो जो तद्धित प्रत्यय होता है वो होता है आपका धातु को छोड़कर अन्य किसी शब्द के पीछे लगता है। जो तद्धित प्रत्यय होता है वह धातु को छोड़कर अन्य किसी शब्द के पीछे लगता है। उदाहरण लेंगे, चतुराई शब्द, इसमें चतुराई आई प्रत्यय है। ठीक है, अब कैसे है वो इसमें उदाहरण दे रखा है। चतुराई शब्द चतुर विशेषण के पीछे आई शब्दांश लगाकर यानी प्रत्यय जोड़कर बना है। ठीक है, इस प्रकार आपका जो शब्द होगा वो हो जाएगा चतुराई। ठीक, अब बात कर लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार आएंगे आपके। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्यय को पृथक कीजिए, ये हम लेकर आए हैं आपके। इसमें आपके सिर्फ प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न है। आपके जो एग्ज़ाम पेपर आएगा उसके अंतर्गत आपके जो क्वेश्चन होंगे उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे आपके, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास सभी से रिलेटेड। तो पालन, पालन में कौन सी प्रत्यय है आपकी? तो पालन, ठीक है, इसमें आपका अन प्रत्यय है। दो ऑप्शन दिए हैं, उसमें एक ऑप्शन अन है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो अन प्रत्यय। इसी प्रकार लेखक, लेखक में कौन सी प्रत्यय है? तो लेखक, इसमें अक प्रत्यय है, तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार जगत पे चलते हैं, तो जगत, ठीक, जगत में अत प्रत्यय है, जगअत। ठीक है, अपन उच्चारण करना है हिंदी भाषा में, मुख्यतः उच्चारण पर ध्यान देना है आपको। तो इस प्रकार आपके उपसर्ग प्रत्यय आपके कंप्लीट होंगे। तो जगत, तो अत प्रत्यय आएगा इसके अंतर्गत। अब अगला उदाहरण देखिए हम, तो घटना। ठीक है, घटना में कौन सा प्रत्यय है आपका? या तो अना प्रत्यय है या न प्रत्यय है। तो घटना, घटना, तो आपका जो उच्चारण हो रहा है उसमें अना प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पर आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार रमणीय, ठीक है, अनि प्रत्यय या ई प्रत्यय, तो रमणीय, इसमें ई प्रत्यय है, जो दूसरा वाला ऑप्शन है पांचवे का वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखें तो शिक्षा, शिक्षा की बात कर ले हम कि शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है आपका। तो शिक्षा में आ प्रत्यय है या अप्रत्यय, तो शिक्षा आ प्रत्यय है, जो पहला वाला ऑप्शन है इसका वो सही आंसर होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं पठित। तो आप ही देखिए, इत प्रत्यय होगा या तो पठित, आप उच्चारण करेंगे तो इत का उच्चारण होगा इसमें, तो इत प्रत्यय होगा आपका। अब देखना कैसे है, इत
इत आपका पीछे जुड़ा हुआ है, तो वे शब्द है शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करके नया शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पठित में इत प्रत्यय होगा आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इच्छुक, इच्छुक में आपका कौन सा प्रत्यय है? तो इच्छुक में आपका क प्रत्यय है या उक प्रत्यय है? इच्छुक, तो इच्छुक में आपका जो प्रत्यय होगा वो होगा आपका क प्रत्यय। ठीक है, जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही आंसर है। अब कर्तव्य, तो कर्तव्य में कौन सा आपका प्रत्यय है ये देखना है। प्रत्यय है या तव्य प्रत्यय है? तो कर्तव्य, तो तव्य प्रत्यय है इसमें। ठीक है, जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार मनोती, ओती प्रत्यय है या उति प्रत्यय है? तो मनोती, ओती इसमें उच्चारण हो रहा है तो आपका ओती प्रत्यय। इस प्रकार प्रत्यय से रिलेटेड ये प्रश्न थे आपके। तो अब आपके लिए आगे की जो क्लास होगी वो हिंदी साहित्य का इतिहास महासमर क्लास लेकर आएंगे हिंदी की हम आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।